हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा को डिस्कस करेंगे। क्या होता है मीन और किस तरह से हम लोग अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। इफ़ x1, x2, x3 xn आर ऑब्जर्वेशंस विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3 fn। अगर x1, x2, x3 इस तरह से xn तक ऑब्जर्वेशन हो और सभी ऑब्जर्वेशन का रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, f1 हो, f2 हो, f3 हो और इसी तरह से fn तक हो, देन दिस मीन्स ऑब्जर्वेशन x1 अकर्स f1 टाइम्स, यानी कि x1 कितना बार आ रहा होगा, f1 बार आ रहा होगा, x2 f2 बार, इसी तरह से x2 अकर्स f2 टाइम्स एंड सो ऑन। आगे xn कितना बार आ रहा होगा, fn टाइम्स। तो इस तरह से सभी ऑब्जर्वेशन का कुछ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है जो f1, f2, f3 अप टू fn से रिप्रेजेंट किया गया है। तो उस केस में हम लोग मीन कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह कोई भी डेटा रहे जिसका ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो और उसका कुछ फ्रीक्वेंसी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। और अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ है सो द मीन x बार, इसको हम लोग बोलेंगे x बार। मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन x बार ऑफ द डेटा इज गिवन बाय, मीन का क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी ऑब्जर्वेशन है उस सब का सम बाय सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उस ऑब्जर्वेशन के वैल्यू का सम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हम लोग उसको देखते हैं। अगर पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास x1 है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, f1 है। दूसरा ऑब्जर्वेशन x2 है, उसका फ्रीक्वेंसी है f2। x3 ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी है f3। तो इस तरह से इस सब वैल्यू x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है, तो इसका x1 वाला वैल्यू टोटल कितना होगा, तो x1 इंटू f1 इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन x1। उसी तरह से x2 जो ऑब्जर्वेशन है वो f2 टाइम्स आया है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ x2 को हम फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से सभी ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आते जाएगा और उस वैल्यू को अगर सम कर दिया जाए तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जितना बार कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है, कितना बार रिपीट हुआ है उस सब का सम। तो जितना टाइम्स रिपीट या जितना बार रिपीट हो रहा है तो उस सबको सम फाइंड करने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उस सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यूज कैसे निकलेगा, f1 इंटू x1 f प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, इसी तरह से f4 इंटू x4 होगा। आगे बढ़ते हुए fn इंटू xn तक हमारा वैल्यूज हो जाएगा सभी, और सबको अगर सम कर देंगे तो हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होगा। तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसीज रहेंगे उस सभी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सम कर देंगे, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3। तो जितना बार सब आ रहा है सब ऑब्जर्वेशन सब टाइम्स को यानी सब फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर वाला हो गया सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। ये क्या हो जाएगा, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा को फाइंड करने के लिए ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसको इतना बड़ा वैल्यू को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग समेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सब में देख रहे हैं ऊपर क्या है, f1 x1 f2 x2, तो f(x) सब में है, बस नीचे का जो है 1 सफिक्स जो है 1 है पहला में, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है। तो सबको हम एक जनरल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि f1 2 और ये सब 3 है, इसको हम लोग i से रिप्रेजेंट करें और सबके लिए
हम लोग लिखेंगे समेसन, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, या समेसन FI/XI है ना। सिग्मा FI/XI इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो सिग्मा या समेसन रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, और उसको हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं FI/XI। और I क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो I इज द वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to n। I क्या होगा, वैल्यू है जो 1 से लेके n तक वेरी करेगा, और I होगा इंटीग्रल वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to n and 1 and n also। तो FI/XI सिग्मा FI/XI I इक्वल टू 1 to n, ये हो गया 1 to n। यानी यहाँ पर जैसे जैसे हम I का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ये सब वैल्यू मिलते जाएगा, और समेसन रिप्रेजेंट करता है सबका जोड़ या सम। तो 1 अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ भी डालेंगे तो बन जाएगा F1/X1। I का वैल्यू 2 डालेंगे तो बन जाएगा F2/X2। 3 डालेंगे तो F3/X3, और समेसन सबका सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको शॉर्ट में इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। बाई में डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, F1 + F2 + F3 प्लस अप टू Fn तक, सबको इसको भी हम लोग सिग्मा में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा FI। सब में नीचे का ये वैल्यू सफिक्स जो है चेंज हो रहा है 1 2 3 4, तो हम इसको I से रिप्रेजेंट किए FI, और I यहाँ भी वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। तो जहाँ I अगर 1 रखे तो 1 हुआ, 2 रखे तो 2 हुआ, 3 रखे तो 3, n रखे तो n। तो इस तरह से सभी ये वैल्यू मिला, और सभी के सम को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा x बार या मीन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नोटेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI, और I को हम लोग अलग करके इसको बताएंगे कि I क्या है। तो फिर I वेरीज फ्रॉम, या I बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। और I कैसा होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा जो 1 से लेके n तक के बीच आएगा, है ना। इसको यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, I बिलोंग्स टू Z, ठीक है। तो Z में जो इसके बीच आ रहा होगा या 1 और n के बराबर भी होगा। तो हमारा Z इंटीजर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा को फाइंड करने के लिए फार्मूला। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट में क्या याद रखना है, x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा FI रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा x बार या मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।